प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है और चलते फिरते मंदिरों में रहता है, पत्थर के घर में नहीं रहता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, संसार जानता है कि परमेश्वर है और एक ही है, लेकिन जब उसका नाम पूछा जाता है तो वो उसका नाम बताते हैं जिसकी वो आराधना करते हैं, और जो उनका धार्मिक स्थान बना होता है वो कहते हैं कि केवल यही उसका धार्मिक स्थान है। जब उनसे पूछा जाए कि ये किसने बनाया है तो वो सीने ठोक कर कहते हैं हमने बनाया। तब हम पूछते हैं कि क्या परमेश्वर आपके पत्थरों में वास करता है? हाँ, करता है। तो फिर वो हिलता डुलता क्यों नहीं है? उसको उठाना क्यों पड़ता है? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये मूर्ख, जिसके आंखें हैं देख नहीं सकती, कान हैं सुन नहीं सकती, नाक है सूंघ नहीं सकती, मुंह है बोल नहीं सकती, हाथ हैं हिला नहीं सकती, पैर हैं चल नहीं सकती, इनको एक जगह पर स्थिर क्यों किया है? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र एक संसार की ऐसी किताब, मुकद्दस किताब, जिसका नाम पवित्र शास्त्र है, उसमें हर बात का उत्तर है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लेकिन जो सच्ची बात है कि हमारा परमेश्वर, यानी कि हमारा मतलब कि सारे संसार का, सारी सृष्टि का जो परमेश्वर है, वो पत्थर के घरों में वास नहीं करता। लेकिन संसार इस बात को साबित करने की हर संभव कोशिश करता है कि वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, लेकिन यहाँ कोई इशारा नहीं करता। क्यों? उनके मनों में इतनी लालच, इतनी लालसाएं, इतनी कामनाएं, इतनी गंदगी, इतनी दिमाग में गंदी सोच, आंखों में व्यभिचार और जुबान पे गालियाँ और हृदय में पैसे का लालच भरा हुआ है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ रहता है? इसीलिए वो परमेश्वर को अलग घर में रखते हैं। क्यों? वो पवित्र है। सुनिए, संसार ये
बात को सीना ठोक कर कहता है कि जो भी आकाश में परमेश्वर है, इस बात को वो मानते हैं कि ऊपर एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो कहते हैं कि वो केवल पत्थर के भवनों में ही रहता है, यानी कि स्वर्ग में भी उसने पत्थर का घर बनाया हुआ है, इसीलिए वो वहां छिप कर रहता है। हालेलुया। सुनिए, वो चाहते हैं कि उनके जो पत्थर के भवन बहुत ही सुंदर होने चाहिए, क्योंकि मेहनत और अच्छी कारीगरी से और अच्छी सजावटों से और अच्छी तस्वीरों से, अच्छे धूप और दीपकों से, मशालों से, चिरागों से, मोमबत्तियों से और आतिशबाजी से, और आजकल तो बिजली के बल्बों से सजा कर रखो, पता नहीं कब वो आ जाए, क्या उसको दिखाई नहीं देता? जो आप रोशनी करते हैं, जो खुद एक ज्वाला है, आग है, जिसको कोई देख ही नहीं सकता, ऐसी चमक है वो, तो उसको मोमबत्ती, दीपक, कैंडल क्या जरूरत है? इसका कोई उत्तर नहीं देता। एक कहावत है, पंडित और मसालची दोनों को सूझे नाही, औरन को कर चानना खुद अंधेरे माही। इसका मतलब है कि ये लोग लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हैं, आप गंदगी में रहते हैं। मशालची होता है जो पहले कब्रों को संवारता और लाशों को जलाता था, खुद लकड़ियां इकट्ठी करके, उसको मशालची बोलते हैं। वो जब कोई मुर्दा आता था, वो उसके आगे आगे मशाल लेकर चलता था कि कहीं मुर्दे के पैर को ठोकर ना लग जाए, कहीं बेचारा गिरकर जीवित ना हो जाए। हालेलुया। सुनिए, और ये लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों में पहरे लगा देते हैं, तलवारों के, लाठियों के, बंदूकों के, भालों के और पुलिस वालों के। क्यों? ताकि कोई इनके ईश्वरों को चुरा कर न ले जाए। हालेलुया। सुनिए, ये लोहे की बड़ी बाड़ लगा देते हैं ताकि कोई अपनी मर्जी से भीतर दाखिल ना हो जाए, जहाँ पर धनवानों को हमेशा हर जगह जाने की इजाज़त होती है। वो भोजन भी उनको अलग कराया जाता है और ईश्वरों का दर्शन भी उनको पहले कराया जाता है, जबकि दर्शन के अभिलाषी गरीब लोग होते हैं, लाचार, बेबस, कमजोर, मजबूर, बीमार लोग होते हैं। सुनिए, और ईश्वरों के अगर तत्काल दर्शन करना हो तो 10-20 हज़ार रुपया उसकी जेब में डालना पड़ता है, जो वहाँ का पुजारी होता है। तब वो एक चिट्ठी दे देता है कि जाइए, इनको जल्दी से अंदर लेके आइए, भगवान इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये नहीं, वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा तख्त है और धरती मेरे पैरों की चौकी है। तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? कोई नहीं बता सकता। कितना बड़ा घर बनाओगे, उसके लिए कहाँ से इतने पत्थर लाओगे ताकि वो आपके घर में वास कर सके? सुलेमान ने भी परमेश्वर का मंदिर या भवन बनाकर एक बात कही थी, हम जानते हैं, तू इस घर में समा नहीं सकता। फिर भी
हमारी इच्छा है कि तू आ। और उसके बादल से वो मंदिर भरपूरी से भर गया था, और बड़े बड़े नबी और संत जो वहाँ खड़े थे वो खड़े नहीं रह सके, गिर पड़े थे। सुनिए, वो कहता है कि उसका मंदिर तो जीवते और चलते फिरते इंसान हैं, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानते कि वो परमेश्वर का भवन है और पवित्र आत्मा के मंदिर है। इसलिए वो संसार की बातें छोड़कर परमेश्वर के भवन को साफ सुथरा रखें। आप वचन को पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 49 है। सुनिए, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। वो परमेश्वर कहाँ लेटेगा बेचारा, कहाँ अपने पैर पसारेगा और आराम करेगा। सुनिए, वो कहता है हर वस्तु तो उसी की है, क्योंकि उसी ने बनाई है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृजना की थी। जब वो आकाश और पृथ्वी बना सकता है तो वो अपने लिए अपना घर क्यों नहीं बना सकता? क्यों? मनुष्य ही उसका रहने का स्थान है। परमेश्वर के पास घर ही नहीं है, इस कारण वो भवनों का निर्माण करते हैं ये सोचकर कि परमेश्वर बेचारा बेघर है, उसको घर चाहिए, किराए पर दे दो और उससे किराए के बदले में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सोना चांदी और धन दौलत बैंकों में और वीज़े मांग लो, लेकिन उसको घर किराए पर दे दो, अच्छे रहोगे। यानी कि परमेश्वर को भी इन्होंने पेइंग गेस्ट बना दिया है। सुनिए, वो कहते हैं कि खुदावंत को, यानी कि परमेश्वर को, यानी कि सर्वशक्तिमान को, यानी कि परवरदिगार को, यानी कि अकाल पुरख को, यानी कि अपने अपने भगवान को उन्होंने पत्थरों के घरों में कैद करके बाहर से बड़े बड़े ताले लगा दिए कि कहीं भाग ना जाए। अगर भाग गया तो संसार में वो कहीं गुम हो सकता है या कोई और उसको ले जाकर अपने भवन में कहीं छुपा ना ले। तब क्या कहेंगे हम? ऐ खुदा तू है कहाँ, मैं तुझे पुकारता हूँ। ये बात, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि उत्पत्ति में तो परमेश्वर ने पहले ही आकाश और पृथ्वी बनाई कि इनके भवन चांद से बनकर ना आ जाएं कहीं, क्योंकि चांद पर रॉकेट चलते हैं। लोगों ने चांद पर भूमि खरीदनी शुरू कर दी है 50 रुपये खेत के हिसाब से। इतनी सस्ती है। हम सूरज प्रमाणी को बोलते हैं वो सूरज को छोड़ दे, चांद पर आ जाए, चांद प्रमाणी बन जाए। 2-4 खेत ले ले, वहाँ कलीसिया बनाएंगे, हम आपका साथ देंगे और हम वहाँ झाड़ू लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज इसलिए हम उसका नाम चांद प्रमाणी रखेंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर
अच्छे पत्थर नहीं मिलते, इसलिए वो चांद से पत्थर मंगवाकर परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे। हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 50वां वचन, एक ही लाइन। अब देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वो साफ कहता है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? क्या जंगल, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी और वनस्पति, सब जीव जंतु, मछली, घोड़े, गाय, बैल, ऊंट, शेर, चीते, जो घरेलू जानवर, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। आकाश के पक्षी, सबसे बाद में उसने इस मनुष्य को बनाया था। लेकिन ये मनुष्य सबसे ज्यादा घमंड करता है, बाकी कोई घमंड नहीं करता। इतनी बड़ी व्हेल मछली होती है कि उसमें अगर रहने की जगह बन जाए तो मेरे हिसाब से 1000 परिवार उसमें रह सकता है। जब यीशु और उसके चेले प्रार्थना भवन अर्थात उस मंदिर में प्रार्थना करने के बाद बाहर निकले, तो चेलों ने मंदिर के भवनों और उसकी कारीगरी और उसके पत्थरों की तारीफ कर दी। यानी कि मसीही लोगों के मन में भी खलबली मची रहती है। अरे परमेश्वर उनके साथ रहता है और वो क्या कर रहे हैं? मंदिर के भवनों की और पत्थरों की तारीफ कर रहे हैं कि देख गुरु, देख प्रभु, कितने सुंदर पत्थर हैं। वचन में लिखा है कि हे प्रभु, ये तेरे पत्थरों को चाहते हैं। सुनिए, और भवन तो केवल बैठने का स्थान होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ताकि वहाँ लोग अपना रहन सहन ना रखें, केवल आए और उस भवन में बैठकर अपने ईश्वर की आराधना करें, उससे कोई रोक टोक नहीं है। भवन पवित्र नहीं होता, भवन में जाने वाला पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए कि वहाँ बैठकर अपने खुदावंत को याद करें और उसकी तारीफ करें। तब यीशु ने अपने चेलों को समझाया कि खुदा पत्थरों के घरों में नहीं रहता, वो चलते फिरते भवनों में रहता है और जीवते मनुष्य ही खुदा का घर है, मंदिर है पवित्र आत्मा की। हम पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। सुनिए, वो जिसकी तारीफ करते हैं वो पत्थर हैं और पत्थर जीवित कभी नहीं हो सकते। संसार के ईश्वर भी तो पत्थरों की तरह मजबूत हो चुके हैं, मगर ऐसा समय आएगा कि पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। ये यीशु के मुख से निकला वचन है। सुनिए, संसार परमेश्वर को नहीं चाहता, उसके द्वारा तैयार किए गए पत्थरों को चाहता है और उनकी पूजा करता है। लोग मूसा को, यानी कि एक ऐसी कौम है जो की नाशीदा हाजिरा की संतान गिनी जाती है। वो अभी भी मूसा को ही अपना खुदा भी कहते हैं, वो इब्राहिम को भी खुदा कहते हैं, वो योना को भी खुदा कहते हैं। देखो, हमने उनको समझाया कि ये सारे के सारे मनुष्य हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए मोहरे हैं, ताकि आप इनको देखकर अपने मार्ग से भटक ना जाए। वो कहता नहीं, ये
खुदा के बराबर हैं, क्योंकि इन्होंने खुदा से बातें की थी। बातें की, शुक्र करो इन्होंने खुदा से थप्पड़ नहीं खाए। सुनिए वचन, मरकुस की इंजील 13 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। ध्यान से सुनिए। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उसी से कहा, हे गुरु देख, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। इसलिए इनमें से कोई पत्थर नहीं गिरेगा, जो पत्थर का बना हुआ है वो ढाए जाएंगे। हालेलुया। अब यीशु समाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि जो इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। क्यों? वो ही सुन सकता है जो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। दूसरा इनको नहीं सुनता। क्यों? उसके अंदर दूसरे ईश्वर बैठे हैं, वो उसके कान बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, उसकी आंखें बंद कर लेते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।